अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक किया करें। दोस्तों, दो डेवलपमेंट है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। 28 अगस्त से लेकर अब तक गालबन 100 फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट पाकिस्तान आ चुकी हैं, जो कि रिलीफ आइटम लेकर पाकिस्तान आई हैं, डोनेशन लेकर आई हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक और ममालिक के लोगों ने पाकिस्तान के लिए दी हैं। इसमें दोस्तों फूड आइटम्स, टेंट, ब्लैंकेट्स, मेडिकल सप्लाईज, सर्वाइवल और हाइजीन इक्विपमेंट, इसके अलावा हाई कैपेसिटी वाटर पंप, ये सभी कुछ शामिल है जो कि पाकिस्तान को डोनेट किया गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ 70 अरब रुपया रखा गया था और 24 अरब रुपया बताया जा रहा है कि अब तक तकसीम किया जा चुका है। अब ये बड़ी बात है कि अभी तक 100 फ़्लाइट आ चुकी हैं और हर फ्लाइट में हमें पता है कि लाखों डॉलर का, करोड़ों डॉलर तक का सामान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात आप याद रखें, ये बात लाजमी ज़हन में रखें कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, जो पूरी दुनिया इसी तरह फ़्लाइटें आती रहे, लेकिन फिर भी जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो तभी कहा जा सकता है कि उसमें कुछ रिलीफ पाकिस्तान को मिलेगा अगर तो पाकिस्तान अपना कोई कर्जा माफ़ करवा सकता है इस बुनियाद के ऊपर। क्योंकि देखें, बहुत बड़ा नुकसान है। 20 अरब डॉलर का जो इनिशियल असेसमेंट थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और अब बताया जा रहा है कि 40 अरब डॉलर तक ये जा सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 100 फ़्लाइट है, इनकी मालियत कितनी हो सकती है। मिलियंस ऑफ डॉलर में चली जाएगी, सैकड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर में चली जाएगी, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर में नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो यही है कि पाकिस्तान कुछ अगले लेवल के ऊपर सोचे और बड़े लेवल के ऊपर जाकर पाकिस्तान कोई रिलीफ हासिल करे। लेकिन ये बात आप याद रखें कि ये बड़ी बात है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही है, वहाँ के लोग पाकिस्तान की मदद कर रही हैं और अभी तक जो रिलीफ फ़ंड है उसमें पैसे आ रही हैं। इसके अलावा बाकी ममालिक से जो डोनेशन है वो भी इकट्ठी की जा रही है। तो यकीनन रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिस लेवल का नुकसान हुआ है उस लेवल के नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन खैर, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ जाऊंगा दोस्तों। वो डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की पीआईए को जो पायलट एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी थी, इसके बाद बहुत नुकसान हुआ है और कोई 100 अरब रुपए का नुकसान अब तक बताया जा रहा है कि पीआईए को हो चुका है। और अगर ये इस साल के एंड तक रहता है तो ये 150 अरब रुपया क्रॉस कर जाएगा। तो ये दोस्तों, आप जानते होंगे कि स्टेटमेंट कुछ दी गई थी कि पाकिस्तान में जो पायलट है वो फेक डिग्रीज रखती हैं और एग्ज़ाम के अंदर गड़बड़ करके कहा जा सकता है कि लाइसेंस हासिल करती हैं। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन रेज हो गए थे कि ये किस तरह काम करती है। तो जुलाई 2022 में यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से पीआईए को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद यूरोप और यूके, इन सभी को जो फ़्लाइट जाती थी ये तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। तो ये नुकसान ज़्यादातर हुआ भी यूरोप और यूके की वजह से है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल गालबन जो रूट है वो यूके का नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पिछले ये तमाम अर्ज़े के दौरान कोई 73 फ़्लाइट एनुअल बेसिस के ऊपर चली हैं, जबकि नॉर्मली जो चलती थी ये 1080 फ़्लाइट थी पीआईए की ब्रिटेन की तरफ। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखा जाए तो टोटल इन 2 सालों के दौरान, 2.5 सालों के दौरान 150 फ़्लाइट चली हैं पीआईए की, जबकि नॉर्मल चलती थी 2000 फ़्लाइट। इसी तरह दोस्तों, फ्रांस, बार्सिलोना, कोपनहेगन, मिलान, यहाँ दोस्तों 24 फ़्लाइट चली है एनुअल बेसिस के ऊपर एवरेज, जबकि चलती थी 192 फ़्लाइट। तो यूके को जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, यूके के रूट से पीआईए को ये 85 अरब रुपए का हुआ है, जबकि बाकी जो यूरोपियन रूट है वहाँ से जो नुकसान हुआ है ये 16 अरब रुपए का हुआ है। तो अगर ये इसी तरह चलता है तो ये नुकसान 150 अरब रुपया क्रॉस कर जाएगा। तो ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।